पिता की मृत्यु के बाद मामा अपनी भांसी से लगातार रेप करता रहा और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसने ये सारी बात अपनी मामी को बताई और मामी ने उसका अबॉर्शन करवा दिया, उसका गर्भपात करवा दिया। गोलियां दे करके दोस्तों उसको, बच्चा जो था उसके पेट में, उसको गिरा दिया। जी हाँ दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार में रह रहे होंगे। आज की कहानी जो है दोस्तों, एक शर्मसार, एक दरिंदगी भरी कहानी है, जिसे सुनते ही रिश्तों के ऊपर जो है वो मानवता का विश्वास उठने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी जो है वो दिल्ली की एक ऐसे ऑफिसर की कहानी है जिसने अपनी भांजी के साथ लगातार वो रेप करता रहा और रेप की करने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उसका पर्दाफाश सारी दुनिया के सामने हो गया। इंसान जो है वो, जो गंदा इंसान होता है, जिसकी सोच गंदी होती है, जिसके अंदर हैवानियत भरी होती है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने हैवानियत भरा काम करना होता है। उसे सिर्फ और सिर्फ दरिंदगी करनी होती है। किस इंसान के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या हम समाज को क्या संदेश दे रहे हैं, इन चीज़ों का उस इंसान को कोई भी फ़र्क नहीं रहता है। वह सिर्फ दरिंदगी, हैवानियत करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी जो है इसकी शुरुआत होती है जब हमारा देश जो है वो लॉकडाउन के पीरियड से गुज़र रहा था और सब लोग अपने घरों में कैद थे। बेटी अपने पिता और माता के साथ चर्च जाया करती थी। दिल्ली के बुराड़ी चर्च में बेटी अपने माता पिता के साथ जाया करती थी। बेटी की उम्र 14 साल थी और उसे अभी दुनियादारी का कोई भी समझ नहीं थी। अपनी बचपन की ज़िंदगी वो जी रही थी। अभी उसको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी समझ नहीं थी। उनके पिता की वहाँ पे मुलाकात हो जाती है दिल्ली के एक ऑफिसर से, जो कि बाल विकास और महिला बाल विकास विभाग में जो थे वो उप निदेशक थे। उस लड़की के पिता की मुलाकात उस चर्च में उनसे हो जाती है। अब क्या था दोस्तों, रोज़ उनका भी चर्च में आना था और इधर बेटी अपने माता पिता के साथ रोज़ चर्च जाया करती थी। तो मुलाकात होने लगी, दोस्ती बढ़ने लगी और आपस में रिश्ते भी बढ़ने लगे। तो जो ऑफिसर था महिला बाल विकास विभाग में, तो वो जो था, लड़की की जो माँ थी उसको भाई कह करके बुलाया करती थी और अच्छा खासा उन लोगों का एक दूसरे के घर में आना जाना हो गया था और लड़की उसको मामा कह के पुकारती थी। अब कहानी का मोड़ इस तरीके से आगे आता है कि कोरोना काल ख़त्म हो चुका था, सब लोग अपने घरों से बाहर निकल गए थे और कोरोना काल ख़त्म होते ही उस लड़की के पिता की मृत्यु हो जाती है। और जब लड़की के पिता की मृत्यु हो जाती है तो लड़की को और उसकी माँ को बहुत घबराहट होने लगती है, बहुत चिंता सताने लगती है कि उनकी ज़िंदगी का, उनके आने वाली ज़िंदगी का निर्वाह, उनका गुजारा कैसे होगा, किस तरीके से चलाया जाएगा। अब माँ को बेटी की चिंता सताने लगती है। अब दिन ऐसे ही बीतते गए और बीत रहे थे आगे। अब क्या होता है, जो उसका मामा होता है, मुंह बोला मामा, वह जो है उनको सलाह देता है कि मैं अपनी भांजी को अपने घर में ले जाना चाहता हूँ, इसको आप मेरे घर में छोड़ दो, इसके पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च मैं दूंगा और बहन आपको इसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वो मामा जो है उसको इतना विश्वास दिलाता है कि वो उनके विश्वास में आ जाती है। अब दोस्तों 1 अक्टूबर 2020 का वो दिन है कि वो लड़की जो है वो उनके घर में आ गई है
और माँ अपने ही घर में थी। माँ से कभी कभार मुलाकात हो जाया करती थी। माँ भी काम करने जाती थी और माँ भी अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करने लगी, लेकिन बेटी को मामा के घर में भेज दिया। अब दोस्तों वहाँ पे सिलसिला क्या बढ़ता गया, सिलसिला ये बढ़ता गया कि उस आदमी ने, उस मामा ने जो है वो सारा रिश्तों को तार तार कर दिया। उस लड़की के विश्वास को बिल्कुल बुरी तरह से जख्मी कर दिया। और उस लड़की ने क्या किया, अपनी माँ को किसी से जो है वो ब्यौरा भेजा, किसी से मैसेज भेजा कि वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती है और वो उसको वहाँ से ले जाए। तो उसकी माँ जो है वो वहाँ आती है और उसको ले जाती है। अब जब माँ बेटी वहाँ से चली जाती है तो अब अचानक क्या होता है, उसकी माँ अपनी बेटी को नोटिस करने लगती है कि उसकी बेटी बहुत सहमी सहमी, बहुत घबराई सी, डरी हुई रहती है और उनका व्यवहार जो है वो बहुत सारा बदला हुआ है। तो बेटी के पेट में जो है ना बहुत ज़्यादा पैनिक होता है, बहुत ज़्यादा दर्द उठती है और माँ जो है वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। अब हॉस्पिटल ले जाती है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर जो हैं वो उसको एडमिट कर लेते हैं। जैसे ही डॉक्टर उसको एडमिट करते हैं, उसकी दवाई सुचारू रूप से, उसकी दवाई गोली जो है वो हॉस्पिटल में शुरू हो जाती है। लेकिन डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि इस बेटी के अंदर जो है ना मानसिकता का कोई रोग है, कोई बात है जो बेटी को खाए जा रही है अंदर ही अंदर। कोई बात है जो बेटी को, जिसकी वजह से वो लड़की जो थी 14 साल की, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो वो डॉक्टर जो है वो साथ के साथ में जो है वो काउंसलिंग भी करवाते हैं। और जब वो काउंसलिंग करवाते हैं तो बेटी जो है वो आप बीती सारी घटना सुनाती है। घटना सुनाती बार बेटी बताती है कि जब वो उनके घर में गई थी, अपने मामा के घर, मुंह बोले मामा के घर में, तो वो बहुत ज़्यादा छिड़ता था उसके साथ और आए दिन उसके साथ रेप करता रहता था, उसका साथ बलात्कार करता रहता था। और लड़की शोर मचाने पर अगर उनको बोलती थी तो वो उसको डांटता था, फटकारता था और धमकी देता था। तो ये सिलसिला आगे चलता गया और जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उस लड़की ने, जो उसकी मामी, उसका नाम है सीमा रानी, अपनी मामी से बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो मामी ने उसको डरा धमका करके बात को न बाहर निकालने के लिए कहा कि बात को बाहर नहीं निकालना है, और लड़की को बहुत डराया धमकाया। और जो मामी का बेटा था, मामी के बेटे से अबॉर्शन की, गर्भपात की जो है वो दवाई मंगाई और उस लड़की को दवाई खिलाई और उसका बच्चा गिरा दिया। और जब बच्चा गिरा दिया तो लड़की बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठता है और वो बोलती है कि मैं अपने माँ के घर में चली जाऊँगी, मुझे माँ से मिलना है। तो वो अपने माँ के घर में आ जाती है। तो फिर उसके दर्द उठता है तो फिर माँ उसको हॉस्पिटल में ले जाके सारा चेकअप करवाती है। तो वो लड़की डॉक्टरों को अपनी सारी आपबीती बताती है और डॉक्टर तत्काल उसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, दिल्ली की पुलिस को। और दिल्ली की पुलिस जो है वो, जो उसका मामा था, महिला एवं बाल विकास विभाग में उप निदेशक के पोस्ट पे था ऑफिसर। तो उस मामा को जो है वो एकदम जो है सस्पेंड कर देती है जॉब से और अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। दिल्ली की सरकार जो है वो, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने उस ऑफिसर को तुरंत उसके पद से निष्कासित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। दोस्तों आज की कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा रुलाने वाली कहानी है। 14 साल की बेटी के साथ जो जो अत्याचार हुआ पिता के ना होने के बाद। लेकिन आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपना जवान, चाहे बेटा हो या चाहे बेटी हो, कभी भी किसी के भी घर में ना छोड़े, ना किसी अपने सगे रिश्तेदार के घर में छोड़े। और मुंह बोले का तो आजकल कोई मतलब ही नहीं है, कोई ज़माना ही नहीं है, क्योंकि ज़माना दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सचेत रहें और सतर्क रहें और अपने बच्चों को कभी किसी के घर में ना छोड़ें,
क्योंकि यह घटना किसी के साथ भी हो सकती है कि क्योंकि जो इंसान दरिंदा होगा, जिसकी नज़र दरिंदगी में होगी, वो दरिंदगी ही करेगा। उसके लिए कोई भी किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के दुख का, किसी की तकलीफ़ का, किसी के कष्ट का, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए इस कहानी से आप ज़रूर सीख लें और अपने बच्चों को कभी भी किसी के ऊपर ना भेजें और किसी के ऊपर भी ऐसा विश्वास ना करें जो कि आज इन लोगों ने विश्वास कर लिया। अगर इन लोगों ने ये विश्वास करके अपनी बेटी को नहीं भेजा होता तो ये बुराड़ी के चर्च में जो इनकी मुलाकात हुई थी, इसके ऊपर इन लोगों ने बहुत विश्वास कर लिया और अपनी बेटी को दूसरे के घर में भेज दिया। परिस्थितियां कैसी भी आ जाएं, हालात कैसे भी आ जाएं, हालातों से डट कर के मुकाबला करो, लेकिन हालातों से हार करके अपने बच्चों को दूसरों के घर में ना छोड़ो। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। मेरी कहानी पसंद आई होगी तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम। रोज़ एक नया अपराध लेकर के मैं आती हूँ और ये सत्य घटनाएं घटित होती हैं। तो चलिए कल की वीडियो में फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।